उमेश यादव, ये एक बड़ा चेंज, बड़ा शिफ्ट, चूंकि आप सपा के हमजोली भी रहे हो अभी कुछ समय पहले और बहुत ही बिल्कुल हेली मेली मामला था, क्यों आया है ये इतना बड़ा? छोटा शिफ्ट नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव के टोटल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बड़ा शिफ्ट है। मुलायम सिंह यादव ने किसी दौर में मुस्लिम के साथ अपने को सीमित नहीं किया ना, कभी नहीं। उन्होंने कहा ना ये तो रहेंगे ही, वोट बाकी चीजें बाद में। इस बार लिस्ट में देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया है इस बात के लिए कि भाई उधर का कम रहे। क्यों, इसके पीछे क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर पा रहा हूं आदरणीय अमिताभ जी। ये अखिलेश यादव जी का एक भय है। वो मुस्लिम भाइयों का वोट लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको देना नहीं चाह रहे। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि इस समय जो देश में एक हवा चल रही है, एक राजनीतिक तरीका है, एक राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं श्री राम भगवान के मंदिर के प्रतिष्ठापन के बाद, और उससे पहले भी एक कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति चल रही थी। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उससे घबरा गए हैं। उन वोटों का, उस धर्म के लोगों का जिन्होंने उनकी पार्टी को जिंदा किया, जिंदा रखा और पार्टी को चलाया। आप पिछला 2019 का उदाहरण ले लीजिए कि जितनी सीटें जीती उसमें उनके परिवार के अलावा बाकी लोग मुस्लिम भाई थे। 2022 में 98% वोट मुस्लिम भाइयों ने उनको दिया। लेकिन शायद अब अखिलेश यादव जी वर्तमान परिस्थितियों से अपने आप को कदम ताल करना चाह रहे हैं और अपने ऊपर का ये ठप्पा हटाना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक वर्ग के साथ जिसने आपके लिए लाठियां खाई, जिस वर्ग ने आपके लिए मुकदमे झेले, जिस व्यक्ति ने आपके लिए पोलिंगों पे बस्ते लगाए, उस वर्ग के साथ ये अन्याय है। अखिलेश जी अपने आप को बचाते हुए महसूस हो रहे हैं। ये पूरे जो आप कह रहे हैं इसमें बिल्कुल सत्यता है। उस वर्ग के साथ राजनीतिक न्याय नहीं हो रहा है। उस वर्ग से सिर्फ लेना चाह रहे हैं, देना कुछ नहीं चाह रहे हैं, और भयभीत है बुरी तरह से। कपिल जी, क्या आपको लगता है कि जो कारण कोई हो, लेकिन जो मुस्लिमों का जो परंपरागत रिप्रेजेंटेशन सपा में रहता था, भारी भरकम रिप्रेजेंटेशन जो सपा का सिग्नेचर टोन था, उससे डेविएशन हुआ, तो जो स्पेस खाली बच रहा है उसके लिए बसपा तुरंत वहां पहुंच रही है और कह रही है कि हम हैं, चिंता न करना। ऐसा लग रहा है कुछ, क्योंकि वो जगह खाली तो रहेगी नहीं। भाई एक सेकंड हम अपनी बात स्पष्ट कर दें ताकि भ्रम नहीं रहे, तो आपको जवाब देने में भी अच्छा रहेगा। वकील नहीं आप। मुरादाबाद जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने स्पेस छोड़ा, मायावती जी वहां गई, मुस्लिम उम्मीदवार भी दिया और ठोक के भाषण भी दे के आई, और पूरे भाषण में लगातार इसी बात को कहा उन्होंने कि मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि कौन उनका हमदर्द है। कपिल श्रीवास्तव, देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी। आजम खान साहब हमारे पार्टी के स्थापक सदस्य, आज हमारे साथ। अफजल अंसारी साहब, वो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। इकरा हुसैन लड़ रही है, रहमान साहब के पुत्र लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये बड़े नेता हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी की नीतियों के लिए काम करने वाले। समाजवादी पार्टी ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से टिकट दिया है, और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 रोकना है, और समाजवादी पार्टी ने उसी दृष्टि से टिकट दिए हैं, और इसमें सभी धर्म जाति के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इसको पता नहीं किस एंगल से आज के डेट में देखा जा रहा है। आज विकसित राष्ट्र बनने की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि पिछले 10 साल हम लोग बहुत पीछे भी गए, वरना तो बहुत आगे हो चुके होते। लेकिन जो लोगों की सोच है उसके टेम्परामेंट के हिसाब से उसको न्याय चाहिए, और ये न्याय है जो समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट वितरण में किया है। कोई आरोप जब नहीं मिलता है तो ये आरोप ठीक कबीर भाई, अरे साहब आप करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज आपको कह दें,
मायावती जी के लिए तो ये जरूर चुनाव जीवन और मरण का प्रश्न, उनको अपनी पार्टी खड़ा करने का प्रश्न। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये डिफीट करने का प्रश्न खड़ा है कि अगर हम यहाँ 80 की 80 नहीं रोकेंगे तो इस देश का संविधान बदल जाएगा, इस देश को चंद लोगों के हाथ बेच देगी मोदी। ठीक है ठीक है कपिल भाई, अभी रुकना होगा। हमारा एक बड़ा काज है, बड़े काज पे हम बड़ा काम है, बड़ा काम है। मैं ऋषा आऊंगा बस, मैं एक नावेद से एक सवाल लूंगा, उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं। कपिल भाई ने कहा कि संविधान में क्या बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, मैं उसमें एक प्रैक्टिकल बात जोड़ दूं। वो तो अकादमिक बातें हैं जो चली रही हैं, प्रैक्टिकल बात। अगर इस चुनाव में सपा ने कुछ ठीक नहीं किया तो 27 में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये और जोड़ लो। संविधान का जो होगा छोड़ दो, ठीक। कोई भाई का लाल इतना बड़ा आदमी नहीं जो संविधान को घोल के पी जाए, ये सब बातें कोई नहीं। रुक जाओ भाई, रुक जाइए अभी। नावेद शिको, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान साहब हमारे साथ हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि आजम खान साहब, आजम खान के इलाके में आजम खान का होर्डिंग पोस्टर के साथ बसपा का रोड शो निकल रहा है, आजम खान संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और कहीं कोई खंडन नहीं, कहीं कोई मंडन नहीं, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान हमारे हैं। चाचा ने तो अभी कोई चिट्ठी जारी नहीं की, 48 घंटा बचा नहीं कुल वोट पड़ने में। पहले कह रहे थे ईद के बाद बोलेंगे, अब तो ईद के बाद भी चुप हो गए, नारे लगने दो, मौज ले रहे हैं। तो क्या वोट के बाद बोलेंगे? समाजवादी पार्टी जी जी सपा का दावा है आजम खान साहब उनके साथ हैं, और उस अपने दावे को सत्य साबित कर भी सकते हैं। हमारे भाई बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने बात जो कही है श्रीवास्तव जी ने, उसको मैं एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं, उसको साबित कर दें। और लोगों को जो दिग्भ्रमित हैं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, उनके रिश्ते अच्छे, उनको आप झूठा साबित। उस पार्टी और उस पार्टी के कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हैं, वो आजम खान साहब के साथ खड़े हैं, और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं। ठीक है, नहीं मैं जी, आपकी बात को आप माने जी, कोई ठीक है आदमी भैया, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। मैं मेरी बात को सुन लीजिए सर। ठीक है, अभी नावेद शिको की आवाज जी, जल्दी से बोलिए। कपिश भाई मैं आपकी बात को मान रहा हूं, उससे सहमत हूं, और एक छोटा सा एक सलाह दे रहा हूं एक आम नागरिक होने के नाते, कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए काम करिए कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और बड़ा विश्वास है आजम खान साहब का, और अखिलेश यादव जी से उनका रिश्ता है, वो उनके रणनीतिकार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एक काम और करिए, लोकसभा चुनाव में आप जितनी भी सीटों पे लड़ रहे हो, वहां आपकी जो कंपेनिंग है, जितनी भी जहां भी चुनाव प्रचार होगा, जहां भी होल्डिंग लगेगी, जो भी पोस्टर, उसमें आजम खान साहब का बड़ा सा एक पोस्टर लगा दीजिए। आजम खान साहब की उसमें उपस्थिति होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रामपुर के चुनाव प्रचार में बसपा उनका तस्वीर सामने ला रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं ला रही है। ये बात जब होगी तो मीडिया और आम नागरिक ये सवाल उठाएगा ही, क्यों नहीं उठाएगा? बसपा उनका पोस्टर ला रही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि उनके कैंडिडेट, उनकी रजामंदी से कैंडिडेट रामपुर में खड़ा नहीं किया गया। अब बताइए, जब उनके जमीन पर, उनके घर पर उनका कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की लड़ रही है, उसमें कितना उनका राय मशवरा शामिल होगा, इससे अंदाजा लगाइए, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है नावेद बाबू, ठीक। बस हमें ये पूछना था। एक बात और सरल बात, ठीक है भैया, कपिश बाबू रुको, एक और सरल उपाय। नावेद ने तो तब भी लंबी पूरे प्रदेश भर का बता दिया। मैं कह रहा हूं आजम खान साहब का जो लड़का है उसको घुमा दो 4 सीटर का जहाज में, तब भी एक बात बन जाएगी। आजम खान साहब लड़का है, मैं तो उस परिवार से परिचित हूं, बिल्कुल उसी को घुमा दो। एक नहीं, देखने में सुंदर मुंदर है, भाषण अच्छा देता है, स्मार्ट है। 2022 में नहीं घूमे थे आजम खान का लड़का, ये बताइए क्या समस्या है? उस समय वाह, अच्छी बात है। ठीक है कपिश भाई, ठीक है। उमेश यादव हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब्दुल्ला, हाँ सही नाम याद है, अब्दुल्ला कितना अच्छा है, स्मार्ट है, तेज तर्रार है, भाषण अच्छा देता है पिता की तरह, तो उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर चुनाव में नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा फिर? ठीक है, उमेश यादव बसपा की जो रणनीति बदली है, उससे मैंने जैसे शुरू में कहा था, आपकी पार्टी भी चपेट में आई, कई जगह बीजेपी चपेट में आई, कई जगह कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन चपेट में आया।
इंडिविजुअली कांग्रेस भी चपेट में आई और समाजवादी भी आई चपेट में। तो ये जो एक थ्योरी क्रिएट की जा रही थी, सेल करने की कोशिश हो रही थी कि मायावती इसको वॉकओवर दे रही, मायावती उसको वॉकओवर दे रही, ऐसा ये भ्रम तो दूर हुआ कभी कि बाकी है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भी एक कहा था एक जगह कि हमने बहन जी से सेटिंग कर ली है, बसपा से सीट निकल जाएगी सट से। उनने वो सेटिंग सबसे पहले उसका तार काटा, बोले ना। जी उमेश जी। देखिए, वहां पर जहां पर यदि आप घोसी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, तो जिस समाज से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, वो समाज दारा सिंह चौहान जी के मंत्री बनने के बाद वैसे भी हमारे साथ है। ये बात ठीक है कि उपचुनाव के अगर परिणाम की बात अभी करेंगे, कपीस भाई बहुत तेजी से मुस्कुरा रहे हैं। देखो हंस इनके रहे पास हैं, दो मुस्कुराने चीज, नहीं हंस रहे हैं। नहीं, अमिताभ जी मैं बताऊं, इनके पास एक डिम्पल जी का मैनपुरी का उपचुनाव और एक घोसी। अभी आपने कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि किसी नजीर ना माना जाए। इनके लिए वही मतलब प्रसन्न होने के दो ही चुनाव के नजीर बात है भैया। और इसमें इतना प्रसन्न हो जाते हैं साहब, इतना प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत सही जा रहे हो। नहीं, मैं हम तो बिल्कुल कह सही रहे जा रहा हूँ। हैं मैं कि बिल्कुल सही जा रहा मोदी हूँ। जी के नेता आप राजभर और चौहान ही है, और मैनपुरी मोदी जी के नेता राजभर और चौहान है, ये हम कैसे आए? और हमने कहा कि वरना मोदी जैसी मजबूत पार्टी को इनके चरणों में नहीं गिरना पड़ता। जो आदमी कहता रहा हो कि ये देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, प्रसन्न है, जो आदमी ये कहता रहा हो कि योगी को भीख मंगवा देंगे, भीख का कटोरा समझेंगे, अमिताभ जी हो तो जाएगा। अगर मोदी जी ने इनको मंत्री बनवाया है अपने कोटे से, ठीक, दोनों लोग रुकिए, मैं डॉक्टर ऋचा के पास चलूंगा। ठीक है कपिल भाई रुक जाइए, डॉक्टर ऋचा के पास चलूंगा। ऋचा, मैं दो नपने नहीं रख सकता, मेरी ये शख्सियत से बात मेल नहीं खाती। ठीक, अच्छा मुझे राजनीतिक टिकट लेनी भी नहीं किसी पार्टी से, जो मैं नपने दो क्यों रखूं? मेरा लोभ लालच तो नहीं। अगर मैनपुरी में शिव यादव 10,000 वोट भी नहीं काट पाएंगे अखिलेश यादव की पार्टी का, तो बहन जी ने उनको लूडो खेलने के लिए भेज चुनाव लड़ाया है। एक अगर ये नपना मेरा, ठीक, इसलिए सारी सपा खड़ी होके कहे, गंगा जल हाथ में लेके, कि ना भैया उनको एक वोट नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानना, आप लोग बोलते रहो सपा वाले, आपका बोलना फर्ज है। वैसे ही ओम प्रकाश राजभर और उनका पूरा परिवार और उमेश सब लोग खड़े होके कहें गंगाम कि नहीं, ये जो नोनिया चौहान लड़ रहे, टिकट दे दी है बहन जी ने दारा सिंह की बिरादरी के आदमी को, ये कुछ नहीं, इसको तो एक टॉफी बिस्कुट भी नहीं मिलेगा। मैं इस बात को नहीं मान सकता। जिसको लोकसभा की टिकट दी है वो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 2,50,000 कुछ तो काटेगा। नहीं, ये कैसे हो जाएगा? नहीं, मैनपुरी वाला काटेगा और यहां वाला नहीं। वैसे ही मैं कह रहा हूं बहन जी की चाल समझ नहीं, अरे ना अभी नहीं, बहन जी की चाल समझ नहीं आ रही। उसका कारण एक ये भी है कि पिछली बार, ऋचा समझिए ये गंभीर विषय है, पिछली बार नावेद आप भी सुनिए, आगे काम आएगा तमाम डिबेट्स में आपके। पिछली बार बहन जी ने अपनी भ्रकुटी टेढ़ी की, कपिश भाई आपके भी समझने के लिए, भ्रकुटी टेढ़ी की तो धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, बिना हलचल मचाए हरा दिया। क्या अखिलेश यादव के लिए बड़ा जॉल्ट था उनकी छोड़ी हुई सीट और उनका भाई। फिर उनकी तबीयत इस बार पता नहीं कैसे क्या हुआ है, आजमगढ़ इस बार उन्होंने छोड़ दिया है। आजमगढ़ में उन्होंने जो फील्डिंग की है वो धर्मेंद्र यादव को एटीज करती है, इस वक्त थोड़ी सहूलियत दे रही है। इसका मतलब कुछ लीला विचित्र है। ऋचा सिंह जी देखिए, समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और वो अपना अस्तित्व गठबंधन के दम पर बचाना चाहती है। और गठबंधन में कहा कुछ है भाई, कांग्रेस के पास क्या है कि जो कांग्रेस इनको खून दे देगी? कांग्रेस के पास तो खुद ही खून नहीं करना चाहती है, लेकिन उसकी असलियत बहुत खराब है। आदरणीय किताब से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, भारतीय राजनीति के सबसे दिशा में जाना है, इसका ज्ञान कारण है कि लगातार
राष्ट्र को बचाने जा रही हो। राजभर जैसे लोगों को आपने घी का कटोरा योगी आदित्यनाथ के हाथ में थमा दिया है और अपने साथ झूठा प्रधानमंत्री बनने का मोह मारा है कि इस देश और विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कहे, ये राजभर ने कहा है, राजभर के नेता है। राजभर के पदचिन्हों पर आप गिरी हुई है। ओम प्रकाश रावत के चरणों की पादुका से पूजन हो रही है। विश्व का प्रधानमंत्री का जी ठीक बन रही है, आप अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। ठीक है ठीक है, दोनों लोगों की बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। लो ठीक है, आगे